Hey! 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 Oh my God! दोस्तों, ट्रांसपोर्टेशन एक हमारी इस दुनिया का हिस्सा बन चुका है। देखा जाए तो बिना ट्रांसपोर्टेशन के किसी भी चीज़ को लाना ले जाना संभव नहीं है। आज की भागदौड़ की दुनिया में खाने के सामान से लेकर पहनने के कपड़े तक सब कुछ ट्रांसपोर्टेशन के जरिए ही संभव हो पा रहा है। ट्रांसपोर्टेशन के इन साधनों को देखते हुए हमारे दिमाग में बड़े बड़े एरोप्लेन्स, पानी के जहाज, ट्रेन, बसें जैसी चीज़ें आंखों के सामने आ जाती हैं। ऐसे में हम सब के दिमाग में यह सवाल जरूर आता होगा कि इतने बड़े बड़े एरोप्लेन्स को आखिर बनाया कैसे जाता है और यह कितने दिन में बनकर तैयार होता है, और जिस ट्रेन में बैठकर घंटों का सफ़र मिनटों में तय हो जाता है, आखिर उस ट्रेन को बनाया कैसे जाता होगा। मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि वीडियो में लास्ट तक बने रहें। इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कैसे कच्चे लोहे से एक बड़ा एरोप्लेन या ट्रेन जैसे ट्रांसपोर्टेशन के साधन को बनाया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एरोप्लेन मैन्युफैक्चरिंग से। दोस्तों, एरोप्लेन को देखकर ही लगता है कि ये कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि एरोप्लेन को बनाने में बहुत ही सावधानी का ध्यान रखा जाता है, क्योंकि एक एरोप्लेन पर कई सारी जिंदगियों का भार होता है। आसमान में हुई एक गलती एक बड़े हादसे का रूप ले लेती है, इसीलिए आसमान में कोई गलती की गुंजाइश नहीं होती। यही कारण है कि एरोप्लेन कंपनी एक्सपीरियंस्ड इंजीनियर को हायर करती है। आज हम दुनिया के सबसे बड़े हवाई जहाज बनाने वाली कंपनी बोइंग की बात करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि एक हवाई जहाज बनाने में 8 से 10 दिन का समय लग जाता है। सबसे पहले हवाई जहाज का ढांचा तैयार किया जाता है, जिसे 3 भागों में बनाया जाता है। आगे का ढांचा अलग और बीच का अलग और पीछे का अलग। और इसे तैयार करने के बाद इन तीनों ढांचों को कंपनी के फिटिंग डिपार्टमेंट में ले जाया जाता है। वहां पर जाने के बाद तीनों को बहुत अच्छे से जोड़ा जाता है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इनको जोड़ने में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं की जाती, क्योंकि यह मजबूती एरोप्लेन को हवा में उड़ाने में मदद करती है। अब एरोप्लेन के तीनों हिस्सों को जोड़ने के बाद इंजीनियर एरोप्लेन के अंदर के इंटीरियर का काम करते हैं, जैसे खिड़की, दरवाजे, और इन्हें बहुत ही ध्यान से किया जाता है। केवल इंटीरियर का काम करने में इंजीनियर्स को 3 दिन का समय लग जाता है। और यह सब करने के बाद एरोप्लेन के लेफ्ट एंड राइट विंग्स को जोड़ा जाता है, साथ ही मजबूती का ध्यान भी रखा जाता है। यह सब होने के बाद अब बारी आती है हवाई जहाज में लगे पहियों की, और यह सब करने में 5 दिन का समय निकल चुका होता है। अब सबसे मेन काम को किया जाता है, वो है हवाई जहाज के ऑपरेटिंग सिस्टम को फिट करने का काम। यानी एरोप्लेन के कॉकपिट में हर एक मशीन को फिट किया जाता है, जिससे प्लेन का पायलट उसे सही से उड़ा सके। अब इसके बाद प्लेन में बाथरूम और किचन को फिट किया जाता है, और भी अन्य चीज़ों को फिट किया जाता है। और उसके बाद हवाई जहाज के अंदर इंजीनियर इंजन को फिट करने का काम करते हैं। हवाई जहाज के दोनों पंखों पर भारी इंजन्स को लगाया जाता है। इंजनों में कितनी पावर होती है यह तो बताने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि ये तो आपको पता ही होगा। यह सब प्रोसेस पूरा होने के बाद हवाई जहाज के कॉकपिट में बैठकर हर एक चीज को चेक किया जाता है, चाहे वो छोटी सी प्लेन की लाइट ही क्यों ना हो। सब कुछ काम खत्म करने के बाद हवाई जहाज को पेंट करने का काम किया जाता है। साथ ही उसे किस एयरलाइन में भेजा जाएगा उसका लोगो भी बनाया जाता है, और एरोप्लेन पर एरोप्लेन का मॉडल नंबर भी डाला जाता है, ताकि सबको पता चल सके कि हवाई जहाज का मॉडल क्या है। अब बारी आती है सबसे लास्ट प्रोसेस की, जहां पर एरोप्लेन को मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से बाहर रनवे पर लाया जाता है, और बहुत ही अनुभवी पायलट उसे हवा में उड़ाने को तैयार करता है। और उसे अच्छे से उड़ाने के बाद पायलट यह निश्चित करता है कि एरोप्लेन पैसेंजर को बिठाकर उड़ने को तैयार है। इसके बाद सब टेस्ट कंप्लीट करने के बाद एरोप्लेन को एयरलाइन कंपनी को सौंप दिया जाता है। इस तरीके से हमारा एरोप्लेन बनकर तैयार होता है। अब बात करते हैं रेलवे के बारे में। आखिर इतनी बड़ी ट्रेन आखिर बनाई कैसे जाती है? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ट्रेन को बनाने के लिए सबसे पहले ट्रेन के पहिए बनाए जाते हैं। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि ट्रेन के पहियों को स्टील के मोटे मोटे रॉड से बनाया जाता है। अब आप कहोगे कि नहीं भाई, ट्रेन के पहियों को हमने देखा है, तू गलत बता रहा है, वो लोहे के होते हैं। तो दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ट्रेन के पहिए लोहे के इसलिए नहीं बनाए जाते क्योंकि लोहे में जंग लग जाती है।
जिसकी वजह से वह कमजोर हो सकते हैं और ट्रेन बड़े हादसे का शिकार हो सकती है। ट्रेन के पहियों को बनाने के लिए सबसे पहले स्टील के पाइप को ब्लेड के जरिए काटा जाता है और काटने के बाद उस स्टील की रॉड को एक शक्तिशाली इंडक्शन में रखा जाता है। इंडक्शन में 20 मिनट रखने के बाद उसे कन्वेयर की मदद से उसे दूसरी जगह ले जाया जाता है, जहां एक मशीन उसे उठाकर इंडक्शन में रखती है। फिर इस गर्म रोल को प्रेस मशीन पर रखा जाता है। यहाँ उस रोल को कई टन वजन से प्रेस किया जाता है। इस मशीन का खांचा ट्रेन के पहियों की तरह होता है, जो उसे सही शेप देता है। 2 बार प्रेस करने के बाद इस मशीन से निकलकर क्लो मशीन में डाला जाता है, जो उसे सही से शेप और डिजाइन देने का काम करती है। उसे उस तरीके से शेप दी जाती है जो वह पटरी में सही से फंसकर चल सके। यह सब करने के बाद फिर से पहियों को दूसरी प्रेस मशीन में डाला जाता है ताकि उसमें एक्सल के लिए छेद हो सके। छेद होने के बाद इस पर भाप मारी जाती है और भाप मारने के बाद एक सेंसर उसे सही से चेक करता है, कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई। फिर इसे पानी में ठंडा होने के लिए डाल दिया जाता है। ठंडा होने के बाद फायरिंग मशीन पर रखा जाता है, जो इसकी शेप को क्लीन करती है और चमकाती है। यह सब प्रोसेस करने के बाद इन पहियों को एक्सल पर लगाकर टेस्ट किया जाता है और पहियों में अगर कोई कमी ना निकली तो इसके बाद इन पर कलर किया जाता है और इन्हें आगे भेज दिया जाता है। दोस्तों, पहिए तो बन गए, अब मेन काम की बारी आती है, वो है ट्रेन के डब्बे यानी कोच। ट्रेन के कोच को बनाने के लिए स्टील की शीट को कटर से काटा जाता है और वेल्डिंग करके डब्बे को बनाया जाता है। हर एक साइड को अलग अलग बनाया जाता है और बाद में मशीन की मदद से इन्हें उठाकर आपस में वेल्डिंग की मदद से जोड़ा जाता है। फिर इसके बाद इन डब्बों पर कलर किया जाता है। फिर डब्बे के नीचे के स्ट्रक्चर को बनाकर इसमें एक्सल की मदद से पहिए लगाए जाते हैं और फिर ऊपर से डब्बे को रख दिया जाता है। इसके बाद मेन काम स्टार्ट होता है ट्रेन के इंटीरियर डिजाइन का। इंटीरियर डिजाइन में कोच के सीट से लेकर बिजली की फिटिंग और टॉयलेट, फर्श, यह सब कंप्लीट होने के बाद उन्हें टेस्टिंग के लिए वेयर हाउस में ले जाया जाता है, जहां डिब्बे को अच्छे से टेस्ट करने के बाद उसे ट्रेन में जोड़ दिया जाता है। इस तरीके से बनती है एक ट्रेन। दोस्तों, उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट में जरूर लिखें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच पाए। जय हिंद, मिलते हैं फिर।